हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में माम्बा एंड पीटर की स्टोरी को पढ़ा और लैंड के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड यूज़ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड यूज़। लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? भूमि। और यूज़ का मतलब क्या होता है? उपयोग करना। लैंड यूज़ मतलब भूमि उपयोग। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, forestry, mining, building houses, roads, and setting up of industries. This is a commonly term as land use. लैंड यूज का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि भूमि। पहले सबसे पहले लैंड का मतलब क्या है? भूमि। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए मतलब वानिकी के लिए मतलब जो जानवरों वानवरों को पालते जहाँ पर, फॉरेस्ट्री। और माइनिंग के लिए भी, माइनिंग मतलब खनन करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उद्योग। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसीलिए इसे भूमि उपयोग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? भूमि उपयोग। Can you list out the different way in which Mambas and Peter's family use their land? क्या आप माम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो जरूर आप बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil climate, minerals, and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. तो मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया कि भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारकों मतलब फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि स्थल आकृति, तो जैसे कि स्थल आकृति टोपोग्राफी, स्थल आकृति, मृदा सॉइल, क्लाइमेट जलवायु, एवं मिनरल्स, मिनरल्स मतलब बच्चों होते हैं यहाँ पर खनिज, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। आगे बढ़ते हैं। Land can also be classified on the basis of ownership as private land and a community land. Private land is owned by individually, whereas community land is owned by community for common use like collection of fodder, fruit, nuts, or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि अब स्वामित्व मतलब जैसे कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, भूमि को किस में बांटा गया है? एक तो प्राइवेट लैंड में बांटा गया और एक कम्युनिटी लैंड में बांटा गया है। प्राइवेट मतलब निजी भूमि, और कम्युनिटी लैंड का मतलब है सामुदायिक भूमि। ठीक है बच्चों, अब प्राइवेट लैंड क्या है? प्राइवेट लैंड मतलब निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट या औषधियाँ बूटियाँ मतलब मेडिसिन हब को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी हम इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब है प्राइवेट लैंड का मतलब जो हमारी ज़मीन है, खुद की ज़मीन है, एक छोटी सी ज़मीन है, प्राइवेट लैंड होगी, उस पर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, हमारा प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड है मतलब सबका ही है, समुदाय का, पूरा समुदाय का लोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल एंड दियर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है बच्चों? सीमित है, लिमिटेड है। कितनी थी बच्चों? 30% थी, हमने पढ़ा
30% थी लैंड, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्वालिटी ऑफ लैंड मतलब स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। मतलब हर एक जगह पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, लैंड पाई जाता है। पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग encroaching the common lands to build up commercially areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. अब बच्चों इसमें ये क्या बोला हुआ है कि लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत स्टेप्स करना शुरू कर दिया है, लैंड कर दिया है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि पहले जो हमारी जो लैंड थी और आज की जो लैंड है बहुत ही अंतर आ गया है। पहले लैंड क्या थी, सिर्फ मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी। अब की जो लैंड है उस पर सीमेंट कंकड़ से बनी गई है ये, ठीक है। इस पहले जो मिट्टी थी हमारी बहुत ही अलग थी और आज की जो मिट्टी है बहुत ही अलग है। हमें इसमें देख सकते हैं, चेंजेस देख सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण जैसे कि भूसंकलन मतलब लैंडस्लाइड, मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो इस चित्र में देखो कि पहले जो हमारी लैंड थी किस प्रकार थी, अब हमारा लैंड कैसे हो गया। पहले देखो यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, झोपड़ी छोटे छोटे होते थे और सभी लोग खेती बाड़ी करने के लिए जाते थे, सबके पास भेड़ बकरियाँ होती थी। अब फिर दूसरे चीज़ में देखो सबके पास ट्रैक्टर आने लग गए, पक्के मकान बनने लग गए और सभी के पहले झोपड़ी बनी हुई थी, अब धीरे धीरे क्या बनने लगे, पक्के मकान बनने लगे। अब इस तीसरे में देखो कि सबके पास गाड़ियाँ आने लगी और भी पक्के मकान बनने लगे और बड़े बड़े बनने लगे और जो खेती बाड़ी थी वो हट गया है और जो सड़कें हैं वो पक्की सड़कें भी बन गई। पहले कच्ची सड़क थी, अब पक्की सड़क बन गई। अब चौथे पीरियड में देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि लैंड बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है समय समय पर। अब इसमें देखो कि जो यहाँ पर खेती होती थी वहाँ पर क्या बना दिया, पार्क बना दिया और वहाँ पर झूले वूले लगा दिए, बड़े बड़े सड़कें मतलब पक्की सड़कें बना दी, बड़े बड़े ट्रक आ गए, बड़े बड़े क्या बन गए बच्चों, इमारतें मतलब बिल्डिंग्स बन गई हैं। ठीक है बच्चों, जो पहला और ये चौथा इसमें देखो कितना अंतर आ चुका है। तो यही चीज़ है कि हमारा जो लैंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, मतलब चेंजेस हो रहा है, इसमें लैंड में भी चेंजेस हो रहे हैं। चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। अगर हम देखो इसमें क्या लिखा है, भूमि उपयोग में समय के अनुसार क्या होता रहता है बच्चों, परिवर्तन होता रहता है। आगे पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स क्या है बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, संरक्षण। और लैंड रिसोर्स तो बताया बच्चों भूमि संसाधन, तो भूमि संसाधन का संरक्षण। अब संरक्षण को क्या है इसमें समझते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड टू अ फियर ऑफ लूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। मतलब उसको काटा जा रहा है, खराब करा जा रहा है अपनी यूजेस के लिए। लोगों की जो डिमांड है अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं बच्चों, आहाज करते हैं, हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, नुकसान पहुंचाते हैं। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources.
मतलब बच्चों इसमें ये बोला है कि इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। हमें जो भी जैसे कि डिग्रेडेशन हो रहा है, पेड़ को ज़्यादा स्तरों पर काटा जा रहा है, तो उसको रोक देना चाहिए। लैंड को भी हमें बचाना चाहिए, माइनिंग ज़्यादा हो रही है तो उसे भी रोक देना चाहिए। ठीक है बच्चों, वन रोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और भूमि उधार लैंड रिक्लेमेशन भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके भी हैं। जैसे कि केमिकल का यूज़ होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। इससे क्या होती है, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है, जो लैंड की जो भी फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और लैंड क्या हो जाता है हमारा, खराब हो जाता है, लैंड रिसोर्स हमारा खराब हो जाता है। इसलिए केमिकल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ओवर ग्रेजिंग पर भी रोक लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े स्तर पर ओवर ग्रेजिंग पर भी रोक आदि लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा कि हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स अच्छे से समझ में आ गया हो और लैंड यूज़ अच्छे से समझ में आ गया हो तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम देखेंगे सॉइल के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, और रोज़ सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर हर एक चीज़ पर, मतलब हर एक चैप्टर पर एक वीडियो ज़रूर आती रहेगी, हर एक टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, और कम्युनिटी पोस्ट भी रोज़ आएगा, तो उस पर भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना और उस पर आंसर ज़रूर बताना और ज़रूर कमेंट करना। ठीक है बच्चों, और आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल से पढ़ने में, तो वो भी फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।